जीआईसी लेक्चरर सॉल्वेंट पेपर 2017। इससे पहले हम लोगों ने 2020 और 2019, 18 और अब हम लोग 2017 के प्रैक्टिस सेट को हल कर रहे हैं। और ये सब के सब क्वेश्चन जो हैं वो सेलेक्टेड क्वेश्चन हैं, इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक ज़रूर देखें और अपना फीडबैक ज़रूर दें। और वीडियो प्रारंभ करने से पहले एक लाइक ज़रूर कर दें। आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन दिया गया। सामाजिक सुरक्षा अधिनियम 2008 के अंतर्गत प्रारंभ की गई राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना आच्छादित करती है। तो इसका आंसर क्या बन जाएगा? आपका आंसर बनेगा आपका सी, केवल असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को। असंगठित क्षेत्र के श्रमिक किसे कहते हैं? जो श्रमिक प्राइवेट संस्थाओं में कार्य करते हैं, जिनका पंजीकरण नहीं होता है और जिनका जो वेतन वो क्या होता है, निर्धारित नहीं किया जाता है और कभी भी इसमें अतिरिक्त भत्ते बहुत कम मिलते हैं। ऐसे श्रमिकों को असंगठित क्षेत्र के श्रमिक कहते हैं। ओके, संगठित क्षेत्र में जो सरकारी संस्था के लोग आते हैं उनको संगठित क्षेत्र कहते हैं। इनका पंजीकरण होता है और इनके कार्यों में जो होता है समय निर्धारित होता है और वेतन भत्ते या अन्य सुविधाएं उपलब्ध होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो आई होप आपको ये इसका आंसर समझ में आ गया होगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार द्वारा अनुमोदित सक्षम परियोजना संबंधित है। तो सक्षम परियोजना किससे संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा सक्षम परियोजना वो है नवीन अप्रत्यक्ष कर नेटवर्क से। तो इसका आंसर बनेगा सी। कौन सा बन जाएगा? आंसर नंबर सी बनेगा, नवीन अप्रत्यक्ष कर नेटवर्क से। अप्रत्यक्ष कर वे कर होते हैं जिन पर लगाया किसी पर जाता है और अदा कोई दूसरा करता है, जिस पर कराघात और करापात एक पर ही अगर पड़े तो उसको प्रत्यक्ष कर कहेंगे, और जिस पर कराघात किसी पर पड़े और अदा कोई दूसरा करे तो इसको कहते हैं अप्रत्यक्ष कर कहा जाता है। ओके, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, स्टार्टअप की विशेष आवश्यकताओं को पूरा किया जाता है। तो स्टार्टअप की जो विशेष आवश्यकता हैं उनको किसके द्वारा पूरा किया जाता है? तो इसका आंसर बनेगा डी, उपरोक्त में सभी हो जाएगा। दूत निवेशकों के माध्यम से पूरा किया जाता है, जोखिम युक्त पूंजी से, और भीड़ वित्त पोषण के माध्यम से पूरा किया जाता है। तो इसका आंसर बन जाएगा उपरोक्त सभी। ओके, और अगर बात की जाए केंद्र सरकार द्वारा 5 अप्रैल 2016 को स्टार्टअप स्कीम लॉन्च की गई है। तो स्टार्टअप स्कीम का अगर पूछा जाए लॉन्च कब किया गया है तो 2016 में लॉन्च किया गया है। ओके, 2016 हो जाएगा। और इसका उद्देश्य जो है बड़े कारोबार करने की योजना बनाने वाले उद्यमियों की उद्देश्यों को पूरा करना होता है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित योजनाओं पर विचार कीजिए तथा उन्हें आरंभ होने के कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिएगा। नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर चुनिए। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो देखिएगा। जन धन योजना की बात की जाए तो ये 2014 में प्रारंभ होती है, 2014 हो जाएगा। और डिजिटल जेंडर एटलस इसकी बात की जाए तो डिजिटल जेंडर एटलस फॉर एडवांसिंग गर्ल्स एजुकेशन इन इंडिया, इसकी अगर बात की जाएगी तो ये 2015 में हो जाएगा। ठीक, 2015 में। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, तो प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना ये भी 2015 में आई है। ठीक, और अगर मुद्रा बीमा योजना की बात की जाए तो ये भी 2015 में आई है। ठीक, लेकिन इसमें डेटें जो हैं अलग अलग हैं। ये जो है आपकी 9 मार्च को आई है। ठीक, जो फर्स्ट वाला है इसकी क्या डेट है? 9 मार्च है। ठीक, तो 9 मार्च कर लेंगे।
प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना की बात की जाए तो ये कब आई है? 9 मई को आई है। ये 9 मई हो जाएगी, 9 मई हो जाएगा। ओके, ये नहीं होगा, 9 मई हो जाएगा। और मुद्रा योजना की बात की जाए तो 8 अप्रैल को आई है। ठीक, तो इस तरह से ये आपका कालानुक्रम हो जाएगा। ओके, तो ये देखते हैं कौन ये स्कीम पहले से लॉन्च की गई है। तो इसका आंसर आपका बन जाएगा कौन सा? आंसर बनेगा ए नंबर। ठीक, पहला ये हो जाएगा। ठीक, पहले का पहला हो जाएगा, 1 2 4 3 बनेगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में से कौन सही सुमेलित नहीं है? नहीं वाले पर आप गोला खींच लीजिएगा। ठीक, तो एक तरफ योजना है, एक तरफ उद्देश्य दिया गया है। तो अगर बात की जाए योजना की और उद्देश्य की, तो जो उदय योजना है वो किससे है? विद्युत वितरण से है। याद रखेंगे, उदय योजना किससे है? विद्युत वितरण करने वाली कंपनियों का वित्त पोषण से। हृदय योजना की बात की जाए, हृदय योजना विरासत वाले शहरों को, ये इसका हो जाएगा। और अमृत किसकी बात की जाए? अमृत की, तो ये अमृत हो जाएगा। अमृत में क्या है? शहरों के बारे में दिए गए हैं। नेक्स्ट अगला जो है चौथा, तो इसको आगे बढ़ा लेते हैं, स्वच्छ भारत मिशन। तो स्वच्छ भारत मिशन कौन सा हो जाएगा इसका? तो इसमें क्या हो जाएगा? शुद्ध पेयजल। शुद्ध पेयजल ये आंसर नहीं होगा, यही आपको क्या है? गलत है। ठीक, इसका हो जाएगा स्वच्छ भारत सड़क व अन्य निर्माण स्थानों को साफ़ सुथरा रखना, स्वच्छ भारत मिशन। पेयजल नहीं होगा ये। ठीक, तो यही आपका क्या है? गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है, वित्त वर्ष 2017-18 के संघ सरकार के बजट की 10 मुख्य विषय वस्तु में से निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है? तो कौन सा सम्मिलित नहीं हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका ए नंबर आंसर सही। ठीक, निर्यात निष्पादन। बाकी गरीब एवं अल्प सुविधा प्राप्त लोग, युवा वर्ग और ग्रामीण जन समुदाय, बाकी ये हो जाएंगे। तो ये नहीं पूछ रहा है ना, तो नहीं, निर्यात निष्पादन हो जाएगा। ओके, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आई होप आपको समझ आ गया होगा। तो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है, थोड़ा आगे बढ़ाना पड़ेगा, तो सूची आई देख लेते हैं। सूची ए को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। और एक तरफ दिया गया है सूची फर्स्ट संस्थान और दूसरी तरफ दिया है सूची सेकंड में शहर। तो आइए देखते हैं। तो इसमें जो है आपका पूछा गया है वन अनुसंधान संस्थान, तो कहाँ है? वन अनुसंधान संस्थान देहरादून में हो जाएगा। ठीक, एक का बनेगा 3। ओके, एक का क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। भारतीय चारागाह, तो ये कहाँ है? तो चारागाह की बात की जाएगी तो भारतीय चारागाह हो जाएगा झांसी में। ठीक, तो एक का बनेगा कौन सा? चारागाह अनुसंधान। बी का बनेगा 4। ठीक, और भारतीय केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान, ये कहाँ हो जाएगा? जोधपुर में, ए बनेगा। और भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, तो केंद्रीय कृषि अनुसंधान संस्थान, ये हो जाएगा आपका 2। ठीक, तो इस तरह से सुमेलित है, देख लीजिएगा। पहले का क्या बनेगा? 3, और बी का बनेगा 4। ए का 3, बी का 4, सी का 1 और 2 का बी, 2 का 1 मिनट, डी का 2 बनेगा। ठीक, तो आइए सुमेलित देखते हैं कौन सा हो जाएगा। तो इसका आंसर बनेगा आपका आंसर हो जाएगा बी। कौन सा? बी। बी में क्या था? बी में था वन अनुसंधान किससे था? तो वन अनुसंधान तो देहरादून से 3 नंबर मिल गए। और जो है बी का 4 था। बी का 4 क्या था? तो बी का 4 था चारागाह झांसी। ठीक, और केंद्रीय शुष्क अनुसंधान, तो शुष्क अनुसंधान कहाँ था? जोधपुर में था। और भारतीय कृषि अनुसंधान, ये डी नंबर किस में था? 2 में। ठीक, दिल्ली में।
तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। सबके लिए सतत ऊर्जा दशक पहल है। तो सबके लिए सतत ऊर्जा दशक पहल किसकी है? तो ये हो जाएगा आपका आंसर बनेगा ए, संयुक्त राष्ट्र संघ का। ठीक, इसकी जो सतत ऊर्जा विकास का जो प्रारंभ है, ठीक, वो 2014 से 2024 तक रखा गया था और 2030 तक वैश्विक ऊर्जा नवीकरणीय ऊर्जा की हिस्सेदारी बढ़ाने के लिए आधुनिक ऊर्जाओं के स्रोतों का प्रयोग करने के लिए निर्णय किया गया है। इसमें 17 लक्ष्यों को रखा गया है। याद रखेंगे कितने? 17 लक्ष्य हैं। ठीक, ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।